आज हम रिमोट वर्क की दुनिया में एक ऐसे हैक की बात करने वाले हैं जो है तो थोड़ा विवादास्पद, पर आज की इकोनॉमी में किसी की भी इनकम को कई गुना बढ़ा सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया के जो टॉप इकोनॉमिस्ट है ना, उनका कहना है कि 2026 में मंदी आने का चांस करीब करीब 39% है। अब ऐसे अनिश्चित माहौल में जाहिर है अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मजबूत करना कितना जरूरी हो गया है, ये हम सब जानते हैं। सोचिए क्या हो अगर कोई अपनी फील्ड छोड़े बिना ही अपनी इनकम डबल कर ले। ये सवाल सीधा हमारी दो सबसे बड़ी जरूरतों को छूता है, पैसा और करियर ग्रोथ। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं और यकीन मानिए जवाब आपको चौंका देगा। ये वो सालाना इनकम है जो डिलेनी नाम के एक प्रोडक्ट मैनेजर ने इसी स्ट्रैटेजी से कमाई। हाँ, बिल्कुल सही सुना, $4 लाख। मतलब ये एक ऐसी रकम है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए अब इस स्ट्रैटेजी के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसका नाम है जॉब स्टैकिंग। अब यहाँ एक बात साफ समझनी होगी, जॉब स्टैकिंग का मतलब ये नहीं है कि घंटे के हिसाब से फ्रीलांसिंग की जा रही है। नहीं, इसका मतलब है एक ही वक्त में एक से ज्यादा फुल टाइम सैलरी वाली प्रोफेशनल जॉब्स करना। असली पैसा यहीं से बनता है, क्योंकि सोचिए एक ही टाइम पर कई कंपनियां आपको पूरी पूरी सैलरी दे रही होती हैं। और हाँ, ये हमें सीधे सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये करना एथिकल है? देखिए, डिलेनी के हिसाब से एथिक्स का लेना देना घंटों से नहीं बल्कि रिजल्ट्स से है। जब तक आप हर कंपनी को वो वैल्यू दे रहे हैं जिसके लिए वो आपको पे कर रही है, तब तक ये बिल्कुल ठीक है। मतलब ये सोच टाइम के बदले पैसा से हटकर रिजल्ट्स के बदले पैसा पर फोकस करती है। अच्छा, तो अब इस ब्लूप्रिंट में थोड़ा और डीप में चलते हैं। पहला फेज है तैयारी और जॉब्स हासिल करना। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? 95% मेहनत तो असल में जॉब्स पाने में ही लग जाती है, खासकर आज के इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो इस पूरे प्रोसेस में 4 मेन स्टेप्स हैं। पहला, सही जॉब टाइटल चुनना, क्योंकि यहीं से सारे मौके खुलते हैं। दूसरा, अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन को उस टाइटल के कीवर्ड्स के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना ताकि आप सिस्टम की नज़र में आए। तीसरा, एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जिससे आप बहुत सारी एप्लीकेशंस भेज सकें। और चौथा, जाहिर है, इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक करना। अब कोई सोच सकता है कि जॉब टाइटल चुनना इतना ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, एक मार्केटिंग मैनेजर जैसे टाइटल के लिए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा जॉब्स हो सकती हैं। मतलब सिर्फ सही टाइटल चुन लेने से ही मौके कई गुना बढ़ जाते हैं। अपने रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल को एक वेबसाइट की तरह समझिए। आजकल जो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम होते हैं, मतलब ATS, वो बिल्कुल गूगल की तरह काम करते हैं। वो आपके रेज्यूमे को कीवर्ड्स के बेस पर रैंक करते हैं। तो अगर आपका रेज्यूमे चुने हुए जॉब टाइटल के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, तो समझिए रिक्रूटर्स तक आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी ही नहीं। चलिए अब दूसरे फेज पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब इतने बड़े स्केल पर होता कैसे है। जवाब है AI। AI इस पूरी स्ट्रैटेजी में एक असली गेम चेंजर है। AI ने जॉब सर्च को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा दिया है जिसके बारे में पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। AI का असर सच में हैरान करने वाला है। सोचिए, पहले जहां हाथ से कुछ 100 एप्लीकेशंस भेजना भी एक बड़ा काम था, वहीं अब AI पावर्ड सिस्टम से हर महीने 2000 से ज्यादा एप्लीकेशंस भेजी जा सकती हैं। और नतीजा, लगातार इंटरव्यू कॉल्स। ये एफिशिएंसी में एक जबरदस्त उछाल है। अब इस प्रोसेस में मदद के लिए कई AI टूल्स भी आ गए हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक हाइब्रिड मॉडल की सलाह देते हैं। मतलब AI के ऑटोमेशन के साथ साथ एक वर्चुअल असिस्टेंट यानी VA का ह्यूमन टच भी हो, ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिले। ठीक है, तो जॉब्स मिल गईं। अब अगला सवाल आता है, एक साथ इतनी सारी जॉब्स को मैनेज कैसे किया जाए? और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और आखिरी फेज। जॉब स्टैकिंग को लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए 3 पिलर्स हैं। पहला, EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस। इससे अपने मैनेजर्स और टीम को अच्छे से समझा जा सकता है और अच्छे रिश्ते बनाए जा सकते हैं। दूसरा है आउटसोर्सिंग, मतलब जो काम ज्यादा जरूरी नहीं है उसे किसी और को दे देना। और तीसरा, ऑटोमेशन, जिससे बार बार होने वाले कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है।
हाँ, बिल्कुल। इस स्ट्रैटेजी में रिस्क भी हैं। ये समझना ज़रूरी है कि ये ज़्यादातर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स के खिलाफ होता है और नौकरी से निकाला जा सकता है, पर ये इल्लीगल नहीं है। जब तक अच्छा रिजल्ट दिया जा रहा है और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स के लिए काम नहीं हो रहा, रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। और एक बात और, आज के ज़माने में सिर्फ एक नौकरी पर टिके रहना, वो भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इस ट्रेंड के बड़े पिक्चर को देखते हैं कि आखिर ये एम्प्लॉयमेंट के फ्यूचर के लिए क्या संकेत दे रहा है। लिंक्डइन के फाउंडर का ये बोल्ड स्टेटमेंट ये बताता है कि हम काम करने के तरीकों में एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हो सकता है जॉब स्टैकिंग इसी बदलाव का एक शुरुआती सिग्नल हो, एक ऐसे फ्यूचर का सिग्नल जहां लोग एक कंपनी के लिए काम करने के बजाय कई प्रोजेक्ट्स या कंपनियों के लिए पार्ट टाइम काम करेंगे। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। जैसे जैसे एआई ज्यादा से ज्यादा काम ऑटोमेट कर रहा है, क्या हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां किसी की वैल्यू उसके काम के घंटों से नहीं बल्कि उसके दिए गए रिजल्ट से तय होगी? और इस नए दौर में एआई इसमें कैसे मदद करेगा, इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।